सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज क्षमावणी पर्व का महान दिवस है। आज इस विषय पर मेरा कुछ बोलने का मन हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि आज का दिन जो है वो क्षमावणी पर्व है, क्षमावाणी पर्व नहीं है। क्षमावणी और क्षमावाणी ये दो शब्दों में बहुत अंतर है, इनके भावों में बहुत अंतर है। क्षमावाणी का मतलब होता है वाणी द्वारा क्षमा का बोलना, प्रकट होना, और क्षमावणी जो है वो अपने हृदय के भीतर का भाव है, जो ऐसा भाव जहाँ हर पल हर समय क्षमा वर्तती है। बाहर से क्रोध करता दिखने पर भी भीतर क्षमा भरी होती है। वो मैं अभी आगे खोलूँगी इस बात को। तो अभी मैं ये कह रही हूँ कि क्षमावणी पर्व है ये हमारा आज का महान दिवस। क्षमा वाणी नहीं, क्षमा वाणी का मतलब है वाणी से क्षमा मांगना। तो हम वाणी से क्षमा मांग मांग करके सबसे और मान लेते हैं कि हमने क्षमावणी पर्व मना लिया, जबकि हमारे भीतर वास्तविक क्षमा भाव प्रकट ही नहीं हुआ होता है। तो वास्तव में ये क्षमा भाव है क्या? क्षमावणी पर्व का अर्थ है क्षमा भाव का हमारी अंतरात्मा में अवतरित होना। जो मैंने अभी बताया कि हर समय हमारे हृदय में क्षमा भाव रहे, बना रहे, इसका नाम है क्षमावणी पर्व। अपनी अंतरात्मा के लक्ष्य से, अपने आत्म स्वभाव के लक्ष्य से, आश्रय से जो प्रकट होता है वो वास्तव में क्षमावणी पर्व है। अगर किसी से पूछा जाए कि वास्तव में ये क्षमा भाव क्या है, तो मोस्टली सभी लोग जवाब देंगे कि हर समय जो हम दूसरों पर क्रोध करके उन्हें पीड़ित करते रहते हैं ना, उनसे क्षमा मांगकर उन्हें शांत करना, अपने दोषों का प्रायश्चित करना, उसका नाम क्षमा भाव है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि दूसरों को हमने कुछ कटु बोला, उनसे क्षमा मांग ली, वहाँ तक वो तो ठीक है, उसके लिए इनकार नहीं है। लेकिन क्या हम स्वयं क्रोध करके दुखी नहीं हो रहे हैं? तो अपने भीतर जलती हुई ये जो क्रोधाग्नि है उसको हम कैसे शांत करें? किससे क्षमा मांगे हम कि हमारे अंतरंग में जलती हुई यह अग्नि शांत हो जाए, ये क्रोध अग्नि जो हम खुद अपने ऊपर क्रोध कर रहे हैं। मतलब कि जब क्रोध सबसे पहले हमारे हृदय में प्रकट हुआ, तो वो जब उत्पन्न होता है तो उसकी अग्नि में, उसकी आकुलता में सर्वप्रथम तो हम ही जलते हैं। हम जले बिना सामने वाले को कभी भी कटु वचन बोल ही नहीं सकते, ये गारंटी है। आप लोग कभी भी विचार करके देखिएगा, हम पहले अंदर में इस क्रोध की अग्नि में जलेंगे। तो जब सर्वप्रथम हम जल रहे हैं तो हमें खुद को भी तो क्षमा करना है कि नहीं करना है? इस क्रोध, जलती हुई क्रोधाग्नि को, या कषाय अग्नि कहो, सबसे बढ़िया शब्द है मोह अग्नि, इसके शांत हुए बिना हमारी अपने ऊपर क्षमा हो ही नहीं सकती। और उसके अभाव में हम बाहर कितनी भी क्षमा मांगते रहे लोगों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, टेम्परेरी मन साफ हो सकता है, मन हल्का हो सकता है, लेकिन जो अंदर हमारे एक अनंतानुबंधी क्रोध, अपनी आत्मा के प्रति अरुचि का भाव, जो क्रोध भरा हुआ है, उसके रहते क्षमा भाव तो हो ही नहीं सकता। जिस पर हमें क्रोध होता है ना, उसका हम चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं, उसके गुण भी हमें अवगुण दिखाई देते हैं। मीठा बोलकर हमें ठगने वाले ही क्रोध में हमारे हितैषी भासित होते हैं। हमें कोई मीठा बोल दे और कोई हमें कटु बोलता हो, लेकिन हृदय से हमारा हितैषी हो, हमें प्रेम करता हो, और कोई मीठा बोल बोल करके अंदर अभिप्राय में हमें ठगने का अभिप्राय रखता हो, तो हम अपने, जब हम क्रोध में होते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को जो मीठा बोलकर हमें ठगने का अभिप्राय रख रहा है, उस व्यक्ति को हम अपना हितैषी मानने लग जाते हैं। और जो कटु बोल करके हमारा हित चाह रहा है, उसको हम अपना शत्रु मान लेते हैं। ये बताइए, ये सब बातें जो है ना, क्षमा भाव के साथ संबंधित हैं। इस, आप ध्यान से सुनिए, एनालाइज कीजिए, आपको समझ आएगा।
इस न्याय से अगर हम देखें ना, कौन सा न्याय? ये जो अभी मैंने बोला कि जिसके प्रति हमें क्रोध होता है उसका हम चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं, और जो हमें मीठा बोल करके ठग रहे हैं, अपने क्रोध के वशीभूत होकर के हमें वही हमारा हितैषी लगने लगता है, और कटु बोल करके हमारा सुधार करवाने वाला हमें हमारा शत्रु लगने लगता है। इस न्याय से हमारा सबसे बड़ा अपराध यही है कि हमने आज तक अपने को नहीं देखा। हमारे अनंत गुण ही पर के अर्थात दूसरे के अनुरागवश हमें अवगुण दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरे के ही अनुराग में इतने पागल हैं कि हम अपने को देखने की फुर्सत ही नहीं, सोचना भी नहीं चाहते। हमें अवगुण ही अवगुण, अपने भी जो दोष है ना, गुण है ना, वो अवगुण ही नज़र आने लग जाते हैं, और अपने जो दोष हैं वो गुण नज़र आने लग जाते हैं। जैसे दूसरे के प्रति अनुराग भाव, ये मोह है, और मोह सबसे बड़ा दोष है। वो ही हमें कर्तव्य लगने लग जाता है। स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब आदि के नाम पर हम कर्तृत्व का पोषण करते हैं, मोह रख रख करके। कर्तव्य अलग बात है, मोह अलग बात है। इस जगत का इस जगत का जरा सा भी जड़ सोना चांदी दिखा करके ना, ये पुण्य हमें ठग रहा है। ये पुण्य सबसे बड़ा ठग है। हमें तरह तरह के लोभ देता है। कभी हमारे सामने पुण्य का उदय होगा तो हमारे सामने खूब सारा धन आदि इकट्ठा हो जाएगा, बरसात हो जाएगी, कभी बड़े बड़े महल तैयार हो जाएंगे हमारे लिए। ये सारी बातें ये सब जो हो रहा है ना, ये पुण्य हमें ठग रहा है, और अपनी मिथ्या मान्यता से कुगुरु आदि भी हमें ठग रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी आज दुनिया में उपदेश देने वाले साधुओं के नाम पर हैं ना लोग, ये सारे कुगुरु हैं, क्योंकि इनकी मान्यता मिथ्या है। सम्यक तो जब तक नहीं है तब तक सब कुछ मिथ्या है, और मिथ्या होने के कारण ये ठग है, क्योंकि हमें विपरीत उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं देते हमें बाहर की जड़ पदार्थों के प्रति, पर द्रव्य के प्रति कर्तृत्व के उपदेश देने वाले सभी, किसी भी संप्रदाय के हों, वे सभी कुगुरु हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने और देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भली भांति समझना होगा, फिर अपने ऐसे अद्भुत स्वरूप के अनुभवन में चित्त लगाना होगा। तभी हमारे भीतर जलती ये क्रोध की अग्नि जो है ना, ये शांत हो पाएगी, और तभी हमें सच्चा क्षमा भाव भी प्रकट होगा। इस क्षमा भाव का संबंध बंधुओं अन्य लोगों से कदापि भी नहीं है, अपितु ये तो वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने संसार भ्रमण के कारण को समझकर अपने में से दूर करता है। अपने ही संसार भ्रमण का जो कारण हमारे ही भीतर विद्यमान है, उसको दूर करना, अपने आत्मस्वरूप की समझ पूर्वक उसको दूर करना, उसका नाम है क्षमा भाव प्रकट होना। जगत के प्रति तो हम क्षमा दिखाते आ रहे हैं अनादिकाल से, आज भी कर रहे हैं वही सब, लेकिन हम भी तो उसी जगत के एक जीव हैं, हम भी तो जीव द्रव्य हैं। हम अपने ऊपर कब क्षमा भाव धरेंगे? अन्य लोगों से क्षमा मांगते रहने से हमारे भीतर का जो क्षमा भाव है, अपने प्रति का जो हमारा अनुभव होना चाहिए, हमारा आत्मस्वरूप का, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अन्य लोगों से क्षमा भाव का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, पार्श्वनाथ भगवान थे, कमठ उनके ऊपर 10 भव तक उपसर्ग करता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने एक बार भी उससे क्षमा नहीं मांगी ना, बाहर से नहीं मांगी। फिर भी उनके भीतर क्षमा भाव भरा पड़ा था, कूट कूट के लबालब भरा हुआ था उनके भीतर वो क्षमा भाव। उन्होंने वाणी से क्षमा नहीं मांगी, लेकिन उनके भीतर अंतरंग में कमठ के प्रति क्रोध भी नहीं उपजा, पल भर के लिए भी क्रोध की अग्नि नहीं प्रकट हुई उनके अंदर में। वो था क्षमा भाव, वो क्षमा भाव है। हमारे अंदर क्रोध कषाय की उत्पत्ति का ना होना, उसका नाम है क्षमा भाव। ये नहीं कि वाणी से जा करके हम सबसे क्षमा मांग लें और फिर अगले ही पल फिर कोई बात हो जाए, साल भर में 50 बार हम किसी से गुस्सा करते रहें, उसको बुरा बुरा बोलते रहें, और एक दिन जा करके क्षमा मांग लें, अगले साल फिर वही पुनरावृत्ति चालू। तो इसका नाम क्षमावणी नहीं है। क्षमावणी मतलब क्षमा का भाव
हमारे भीतर प्रकट होना। वाणी से जो क्षमा निकल रही है ना, मांगना बन रहा है, वो तो केवल एक शब्द है, वहाँ भाव नहीं है। कभी किसी ने ये विचार किया कि हमने जिस जिससे भी क्षमा मांगी है उनसे हमारी कभी कोई कटुता रही नहीं होती, सब हमारे मित्र जन ही होते हैं और उन्हीं से हम क्षमा मांगते रहते हैं। जिसके प्रति मन खराब हुआ है उससे तो कभी क्षमा मांगी नहीं, क्षमा मांगने का भाव भी नहीं आया। और कभी किसी ने, बहुत उदार हृदय व्यक्ति कोई हो तो उसने मांगी भी हो अगर, तो भी उसकी वो क्षमा क्षमा नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी गलती का ही पता नहीं होता कि मैंने क्या गलती क्या की है उस व्यक्ति के प्रति। केवल एक हमारे धर्म में क्षमावणी पर्व माना जाता है, बहुत बहुत उल्लास के साथ, बहुत विशेष दिवस होता है ये आज का। केवल उस नाते हर कोई क्षमा 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 करता रहता है एक दूसरे से। तो उसी परिपाटी में अगर किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार हुआ हो हमसे, तो हम उससे भी क्षमा याचना कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें यही नहीं जब तक पता कि हमने गलती क्या की है, तब तक हमारी वो क्षमा क्षमा नहीं कहलाएगी। केवल एक औपचारिकता है, औपचारिक शब्द हैं। इसीलिए हम पुनः पुनः कटुता करते हैं, पुनः पुनः वो कड़वाहट हमारे हृदय में आती है। जिससे क्षमा मांगी उसके प्रति भी आती है। इसी से आप समझ लो कि वो क्षमा क्षमा थी ही नहीं हमारी। अभी तक हम अपने आप को शरीर आदि पर द्रव्य मान करके दुखी हो रहे थे ना। बाहर से सुख दुख की कल्पना के कारण क्रोध की अग्नि में हमारा मन तन सब जल रहा था। अब अपने वास्तविक स्वरूप को जब हम अनुभव करें तो अनादिकाल की क्रोधाग्नि शमित हुई। मानो जो जीव जिस समय अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है, तभी उसकी अनादिकाल की जो क्रोधाग्नि उसके हृदय में जल रही थी ना, वो शमित हो जाती है। मतलब उसके अभिप्राय में से क्रोध करने के प्रति जो एक उपादेय बुद्धि होती है, जो क्रोध करने को वो एक अच्छा मानता था कि मैं अगर क्रोध ना करूं तो ये लोग कभी सुधरे ही नहीं, कोई मेरी बात माने ही नहीं, घर की व्यवस्था ही बिगड़ जाए, बच्चे गलत रास्तों पर चल दें, इस तरह का जो एक अभिप्राय की बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। क्रिया की, क्रिया में ये सब बनेगा, लेकिन अभिप्राय में जो वो क्रोध करना अच्छी बात है, ये जो एक हमारे अंदर एक मान्यता पड़ी है ना, ये मान्यता ही वास्तव में क्रोध है। क्योंकि इसके रहते हम अपने स्वभाव का, आनंदमय स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकते, और हमारे जो आनंदमय स्वभाव है उस आनंद का हम लाभ नहीं उठा सकते, हम उस आनंद से आनंदित नहीं हो सकते। ये मेरे को कहना है। इसीलिए सबसे पहले जब ये जीव अपने आप को क्षमा करता है ना, तभी उसकी दूसरे से मांगी गई क्षमा भी वास्तविक क्षमा कहलाती है। तभी, और उत्तम क्षमा कहा है हमारे यहाँ, क्षमा नहीं कहा, सिर्फ उत्तम क्षमा। क्षमा तो आपने मांग ली दूसरों से, चलो उसको आपके शब्दों में क्षमा कह भी लें, हम मान भी लें, लेकिन उत्तम तो नहीं लगा सकते उसके साथ। उत्तम शब्द का अर्थ तो आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा किसी को तो भी मैं बताती हूँ। उत्तम का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो चुका होता है। मतलब सम्यक, जहाँ सम्यक है वहाँ ज्ञान भी है, चारित्र भी है, ऑटोमेटिकली है। अंतरंग के चारित्र की बात कर रही हूँ, बाहर का चारित्र चारित्र नहीं है, वो चरित्र है। चारित्र तो आत्मा में लीनता, उसका नाम चारित्र है। तो जो जीव सम्यक प्रकट करता है अपने भीतर, उसको आत्मा में लीन होने रूपी चारित्र भी साथ में ही प्रकट होता ही होता है, होता ही होता है। उसी नहीं होगा तो वो बार बार डुबकियां कैसे लगाएगा अपने आत्मा में। तो इस प्रकार जिस जीव को अंदर में जब अपने ये उत्तम क्षमा प्रकट होती है, उत्तम भाव आत्मा का, उत्तम भाव क्या? सम्यक दर्शन। जब ये उत्तम भाव प्रकट होता है ना, तो उसके अंदर की जो एक अपने को अब संसार में नहीं भ्रमाने वाली जो एक वो आती है भावना, और मैं तो अनादि अनंत, उसका सारा भय मिट जाता है। उसको अब ये भय नहीं रहता कि मेरे को संसार में भटकना पड़ेगा। उसको पता चल जाता है कि मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं कभी शरीरों में आया ही नहीं, आ सकता ही नहीं, और मेरा स्वभाव अशरीरी है।
सिद्ध दशा मेरी वास्तविक दशा है, अनंत काल की दशा है सिद्ध दशा मेरी, अनंत काल तक रहने वाला हूँ मैं सिद्ध अवस्था में। ऐसा जब उसको समझ में आ जाता है, पता चल जाता है, तभी उसके भीतर जो क्षमा भाव प्रकट होता है ना अपने प्रति का, कि वो अपने को किसी प्रकार दुखी करने को तैयार नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं, तो वो उसका जो क्षमा भाव है, तभी वो उत्तम क्षमा कहलाता है। उसके बगैर क्षमा हो सकती है, उत्तम क्षमा नहीं हो सकती है। बंधुओं, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अपनी ही पर्याय में उत्पन्न हुई क्रोध की अग्नि का बुझना ही क्षमा भाव है। अभिप्राय में से बार बार दोहरा रही हूँ, अभिप्राय की बात कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरे कथन को, वरना आप कल को मेरी बातों से मुझे पर दोष लगाना शुरू कर दोगे। अभिप्राय की बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। और ये मेरी बात नहीं है, ये आचार्यों की बात है, ये आगम की बात है। आगम में आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, आपको कई जगहों पर पढ़ने को मिल जाएगा कि जो अभिप्राय ही वास्तव में जो है सुलझने का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, जैन दर्शन अभिप्राय का उपचार करता है, बाहर की क्रियाओं का नहीं करता है। क्रिया परिणाम और अभिप्राय जो अभय दादा ने लिखी है पुस्तक, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभिप्राय ही सब कुछ है, और इस अभिप्राय के रहते ही हमारा अनंत संसार खड़ा हुआ है। जहाँ ये अभिप्राय सुलटा हुआ, वहीं पर सब कुछ सुलट जाने वाला है। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अभिप्राय से समझिएगा मेरी बात को। ये नहीं कह दीजिएगा कि रश्मि जी तो बाहर का निषेध करती हैं, ऐसा नहीं कह दीजिएगा। मैं किसी भी चीज़ का निषेध नहीं कर रही हूँ। बाहर में तो सम्यक दृष्टि भी क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, सब कुछ करता है। वो अविरति सम्यक दृष्टि की बात है यहाँ पर, वो सब करता है चौथे गुण स्थान वाला। लेकिन इससे भी उसके सम्यक्त्व में दोष नहीं लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय सम्यक हो चुका है। वहाँ उसको बाहर में वर्तते हुए क्रोध आदि कषायों का सम्मान नहीं है, उन्हें वो बुरा जानता है, अपना रोग जानता है, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि है। और हम उल्टी चाल चल देते हैं, हम अंतरंग से ना देखकर उसके बाहर की क्रियाओं से देखने शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम सही व्यक्ति पर भी दोषारोपण कर देते हैं। इससे दूसरे का कोई अहित नहीं होता है बंधुओं, हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो इसलिए अभिप्राय से समझिएगा, बाहर भी क्षमा मांगने का यही अभिप्राय होता है कि हमारी कषायों के कारण जिसका हृदय क्रोध से जला हो वो शांत हो जाए। लेकिन यदि खुद के हृदय में व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से अगर क्रोध की अग्नि भरी है, तो बाहर से क्षमा मांगने का लाभ भी क्या होगा, बताओ आप। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर क्षमा भाव उत्पन्न होना चाहिए। अपने हृदय में विद्यमान मिथ्या बुद्धि दूर होकर हमारा चित्त शांत होना चाहिए, तभी हमारा क्षमा वाणी का उद्भव होगा। बाहर में क्षमा वाणी तभी प्रकट होगी जब अंदर में क्षमावणी प्रकट होगा, तब बाहर में क्षमा वाणी भी ऑटोमेटिकली प्रकट होगी। और बहुत खूबसूरत, देखो हमारे आचार्यों ने 10 लक्षण धर्मों को इस क्रम से बांधा है कि जैसे एक धागे में मोती पिरो करके उसके दोनों सिरों को एक और मोती के साथ में गांठ लगा करके बांध दिया जाता है। वही काम हमारे आचार्यों ने किया है कि शुरू में भी उत्तम क्षमा रखी, लास्ट में भी उत्तम क्षमा रखी। कभी सोचा इस बारे में आपने कि ऐसा क्यों है? इसका यही इस एक चीज़ के अंदर मेरी पूरी बात आ जाती है। इसका यही तात्पर्य है कि जो हमारे भीतर सबसे पहले अपने प्रति, अपने को जन्म मरण से छुड़ाने वाला भाव जो एक आत्मानुभूति रूप से प्रकट होता है, वो क्षमावणी भाव, क्षमावणी भाव है। वो क्षमावणी है, क्षमा भाव। तो पहले वो प्रकट होता है, उसके प्रकट होने के बाद बाकी के चलते हैं लाइन पर धीरे धीरे। उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब तब मोतियों की तरह से गूंथे हुए हैं। और फिर जो शुरुआत में आचार्यों ने ये जो लिया है ना, उत्तम क्षमा का पहला दिवस, उसके बाद ये 10 उन्होंने ये मोती पिरोए हैं बीच में। और फिर अंत में फिर जो क्षमा वाणी, अंदर का जो क्षमा भाव प्रथम दिन में प्रकट था,
वो जब लास्ट दिवस तक इतना भाव विभोर हो जाता है जीव, उसमें इतना लबालब भर जाता है वो क्षमा भाव हमारे भीतर कि वो वाणी से प्रकट हुए बिना रह ही नहीं पाता। जैसे कोई घड़ा लबालब भर जाए जल से तो वो बाहर चल के बिना नहीं रहता है ना, उसी प्रकार जब इस जीव का आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन से प्रकट हुई क्षमा, उत्तम क्षमा जब लबालब भर जाती है ना अंदर, तो वो बाहर वाणी से छलक जाती है, छलकाना नहीं पड़ता, अपने आप छलक जाती है। इस प्रकार आचार्यों ने एक सूत्र में ये सब धर्म पिरो करके और उसके दोनों सिरों पर क्षमा के मोतियों को बैठा करके वहां गांठ लगाई है। तो क्षमा हमारा सबसे मुख्य हमारा गुण है, सबसे मुख्य, और इसका प्रारंभ हमारे अपने भीतर के मिथ्यात्व भाव को दूर करने से प्रकट होता है। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर है ना जैन दर्शन हमारा। जैन धर्म और मिटने को मन नहीं करता इसके ऊपर। मुझे तो बड़ा खेद आता है, मतलब आश्चर्य होता है मेरे ऊपर कई बार कि मैंने कैसा ऐसा कर्म बांधा होगा जो मैं एक अन्य मतियों के यहाँ पैदा हो गई और इतना सुंदर धर्म में कितने साल तक बिछोह में रही मैं। मतलब बता नहीं सकती कि बस इससे बड़ा पाप का उदय मेरा मुझे कोई नहीं दिखाई देता और इससे बड़ा पुण्य का उदय भी मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ये अजैन परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मुझे जैन कुल मिला, मेरी शादी जैनियों में हो गई। ये मेरा भाग्य ही तो था कि कोई लव मैरिज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अरेंज्ड मैरिज थी प्रॉपर पेरेंट्स के थ्रू। उसके बाद भी मैं जैनियों में आई और यहाँ आने के बाद भी 15 साल के बाद जा कर के मुझे ये सच्चाई, ये जैन धर्म का रत्न, ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मतलब मुझे लगता है कि मैं तो भले हार ही जाऊँ इस धर्म पर। कैसे लोग, मतलब कुछ कहने को शब्द ही नहीं है मेरे पास। जैन धर्म में मर मिटने को मन करता है। कितना खूबसूरत है ये धर्म, सर्वोपरि है। तो मैं क्या कह रही थी, मैं बहुत भाव विभोर हो गई एक्चुअली, कुछ हट के बोल गई। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे भीतर प्रकट हुआ जो क्षमा भाव है, जब उससे हमारी आत्मा भीग उठती है ना, तभी क्षमा का वह भाव वाणी से भी प्रकट होता है। उसके आत्म प्रदेशों में, उस जीव के आत्म प्रदेशों में, उस जीव के आत्म प्रदेशों से सभी चराचर संसार के जितने भी जीव हैं, चेतन अचेतन, चेतन अचेतन नहीं, त्रस और स्थावर, चराचर में, चर में त्रस लिया और अचर में स्थावर लिया, जीव मात्र के प्रति क्षमा करुणा के झरने झरने लग जाते हैं। ऐसा वो जीव भीग जाता है। तभी रविंद्र पंडित जी का एक भजन है, बहुत पहले हम लोग रोज उसको गाया करते थे, मस्त रहते थे उस भजन में। क्या था वो, मैं भीग गया आहा मैं भीग गयो रे। स्टार्टिंग मुझे याद नहीं आ रही है। बहुत सुंदर भजन है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं भीग गयो आहा। फिर बताऊंगी कभी आपको, अभी इस समय विस्मृति में विस्मृत हुआ है मेरे ज्ञान से। तो कैसा गजब वो भाव होगा पंडित जी साहब के हृदय में जब उनको ये निकले होंगे शब्द, मैं भीग गयो आ मैं भीग गयो रे। तो जिस दिन उस जीव के क्षमा वाणी का ये घिरता है ना मुंह से, जब सब जीवों को वो अपने समान जीव देखता है, सिद्ध समान देखता है, सबको परिपूर्ण उनके स्वभाव से देखता है, पर्याय से नहीं देखता है। इसीलिए उसको स्वभाव से देखने की दृष्टि जो प्रकट हो जाती है, उसी दृष्टि के कारण वो प्रत्येक जीव को कभी पर्याय से नहीं देख पाता है। और तभी उसके हृदय से क्षमा क्षमा का भाव प्रकट होते होते एक दिन वाणी में जब आ जाता है, जिस दिन उसकी पहले तो क्षमा भाव से उसका अंतरंग भरता है, उसके अंतरंग का घड़ा भरता चला जाता है उस क्षमा भाव से। एक आध बार में उसकी वाणी से भी नहीं निकलेगा। जब उसका ये लबालब भर जाएगा ना, आत्मानुभूतियां करते 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 जिस दिन उसके अंदर का ये क्षमा भाव लबालब भर जाएगा,
तब उसके मुख से बाहर भी क्षमा 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 की वाणी निकलेगी। तो वही दिन, जिस दिन उसके मुख से ये क्षमा का शब्द निकलेगा, वही दिवस पावन दिवस होने के कारण पर्व के रूप में व्याख्यात हो जाता है। समझ रहे हो? ये दशलक्षण धर्म जो है इन 10 दिनों में बंधे हुए नहीं है। ये हर समय हमारी सांस सांस के साथ होना चाहिए, हमारे भीतर में होने चाहिए। और जितना हम इनको सांस सांस में बसाएंगे, उतना ये बाहर में प्रकट होते चले जाएंगे। तो ये पर्व के रूप में व्याख्यात हो गया। इस तरह कभी हुआ होगा ऐसा, कभी हमारे आचार्यों ने बहुत सोच समझ करके ये क्रम बनाए होंगे 10 दिन के। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिनों में पर्व 10 दिन के लिए आए और 10 दिन में आकर के चले गए, ऐसा बिल्कुल तात्पर्य नहीं है इस बात का। और देखो, वाणी से हम क्षमा मांग भी लेना किसी से, तो उससे दूसरे का क्रोध अगर शांत हो भी जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे क्षमा मांगने से उसका क्रोध शांत हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। किंतु हमारा मान जरूर पुष्ट हो जाएगा। और मान क्यों पुष्ट होगा? इसीलिए होगा क्योंकि हमें सच्चा क्षमा भाव प्रकट नहीं हुआ। हमने सिर्फ वाणी से, एक परंपरावश हमारे धर्म में आता है, इसलिए हमने मांगी है क्षमा। लेकिन सामने वाला अगर हमें क्षमा नहीं कर पा रहा है, तो हमें फिर भी क्रोध आएगा उसके प्रति। और अगर शांत हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, पर हम जरूर मान से भर जाएंगे, ये सोचकर कि देखो हमने तो क्षमा मांगी उससे। और अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर हमें द्वेष भी आएगा। हमने क्षमा मांगी, फिर भी वो तो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, उसको तो बिल्कुल भी परवाह नहीं। हमने क्षमा मांगी, फिर भी अपनी हेकड़ी में रहता है या रहती है। इस तरह की बातें होती है ना, आप लोगों ने देखी होंगी आमतौर पर। तो हमने क्षमा मांगने का मान पुष्ट किया। और दूसरी बात कि जो क्षमा भाव है ना, वो दूसरों के प्रति सम्यक दृष्टि हृदय के जीव में सहज ही वर्तता है, सदा वर्तता है। उसे मुख से मांगने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो जिसके भीतर भरा होता है ना, वो बाहर में छलकता ही है। उसे बुद्धिपूर्वक जाकर के क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, ऐसे बोलना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता माफी उसको, क्योंकि उसके भीतर क्षमा भाव भरा है। उसको हर समय छलकता है, बिना मुख से बोले भी उसके हाव भाव से उसको क्रोध ही नहीं आता उसके प्रति। वो उसको जीव देखता है, उसकी एक समय की भूल देखता है। वो ये देखता है कि ये सब जो इसको हो रहा है, ये सब मिथ्यात्व भाव के कारण हो रहा है। बेचारा खुद दुखी है अपने मिथ्यात्व भाव से। उल्टा उसको तो करुणा आती है उसके प्रति कि किसी प्रकार इसका मिथ्यात्व छूट जाए, ये भी अनंत सुखी हो जाए, क्योंकि उसके अपने घर का सुख है। कोई मेरे घर से तो नहीं लेके जाने वाला ना। किसी की संपत्ति अगर हम उसे बता दें कि यहाँ छुपी हुई है, तो हमारा क्या जाएगा? हमारी जेब से तो कुछ नहीं लेके जा रहा। ऐसा करुणा भाव उसको प्रकट हो जाता है। तो उसके उस करुणा भाव को ही मैं क्षमा भाव कह रही हूँ। तो वो कैसे क्रोध करे किसी के ऊपर, बताओ? उसको तो सहज क्षमा वर्तती है। चीनी होती है ना, जैसे चीनी अपने मीठा होने के गीत तो नहीं गाती फिरती, और ना ही किसी से मिठास मांगती फिरती है। इसी प्रकार पहले हमें अपने अपराध का बोध तो हो। बिना अपराध बोध के सबसे क्षमा 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 करना, क्या वास्तव में क्षमा कहा जा सकता है उसे? क्षमा तो वास्तव में हमारे अपराधों के भार से मुक्त कराती है हमें। यदि हमारा चित्त शांत हो जाए ना, तो दूसरों को भी हमारे प्रति सहज ही क्रोध का अभाव हो जाएगा, क्योंकि क्रोध के अभाव का नाम ही क्षमा है। ध्यान रहे बंधुओं, क्रोध के अभाव को क्षमा कहा है, क्रोध के दमन को क्षमा नहीं कहा है। हम लोग दमन को क्षमा मानते हैं, पर अभाव को नहीं मानते। इसीलिए तो इतना शांत दिखाई देने वाला व्यक्ति भी ना बाहर से जरा सा निमित्त मिलने पर आग बबूला होता दिखाई दे जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसने बाहर से तो क्षमा क्षमा दिखाई, लेकिन भीतर से वो वास्तव में क्षमावान नहीं है। उसके भीतर बहुत क्रोध भरा हुआ है, जो जरा सा निमित्त मिलते ही फूट के पड़ता है। ऐसी जो क्षमा और शांति होती है ना, वो वास्तविक नहीं होती है।
ना वो सच्ची क्षमा है, ना वो सच्ची शांति है। उस जीव का चित्त हर समय उद्वेलित रहता है, नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से व्यथित रहता है ऐसे व्यक्ति का जीव चित्त। तो इसलिए सबसे पहले अपने भीतर क्षमा भाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें हम। मतलब कि सबसे पहले अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान करें और उसका बारंबार अभ्यास करें। तत्व विचार आवश्यक है उसके लिए। तत्व विचार करें हम, बारंबार तत्व विचार करें, तब जाकर के हमारे भीतर अपने स्वाभाविक आनंद के जो झरने झरेंगे ना, वो झरने ही हमारे इस क्रोध को शांत करने में समर्थ हैं, अन्य कुछ भी समर्थ नहीं है। सबसे पहले अपने भीतर पलने वाले मिथ्यात्व के भाव को नष्ट करना है, उसी का उद्यम करना है। तभी क्रोध की अग्नि शांत होगी और तभी सच्ची क्षमा प्रकट होगी। बंधुओं, बस इसी के साथ विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।